एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है टोरंटो से आई ये प्यारी वीडियो देख पाकिस्तान चीखा, इंडियन हैक्ड पैलेस्टाइन साइबर। क्या बात है। अब इंडियन मतलब आईटी में मतलब कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। हालांकि अभी ये हैकिंग का मामला है तो इंडियन और भी आगे है। हैकिंग में तो नंबर 1 है ही। और बहुत सारे जो मतलब सिक्योरिटी एजेंसी है जो सर्वर हैंडल करने में इंडियन ज़्यादा है। ये भी एक सर्वे के अनुसार सबसे ज़्यादा इंडियन है जो सर्वर को कंट्रोल कर सकते हैं। जो आईटी के एक्सपर्ट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा अभी ये क्या हैक किया साइबर के थ्रू, चलिए आप पहले वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए और अब तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडिया ने भी ये अनाउंस किया कि भाई हम जो है मॉरली उनके साथ खड़े हैं, हम जो है उनको सपोर्ट करते हैं। साथ उनके जो खबर के मुताबिक इंडियन हैकर हैं वो फ़लस्तीन की जो वेबसाइट है वो भी हैक वगैरह करने की ट्राई ये कर रहे हैं। कल से उन्होंने अभी तक जो है पानी बंद कर दिया है वहाँ के गाज़ा बेल्ट का, गाज़ा स्ट्रिप का। हालात बड़े कशीदा हो रहे हैं, पोलराइजेशन स्ट्रॉन्ग होती जा रही है पूरी दुनिया में। अब पानी तक जो है वो बंद कर दिया गया है और उसके बाद फिर उल्टा जो मजम्मत है वो भी गाजा ही की जा रही है, वो भी फ़लस्तीन ही की जा रही है। जो रिस्पॉन्स दिया है इजराइल ने, दैट इज बर्बरिज्म, वो बर्बैरिटी है। Even they are warning the Egyptian government if they are supplying any medical supply or any food to Gaza, they're going to attack the trucks who are holding this humanitarian supply for Gaza people. अल्लाह की मेहरबानी से ये मेरा इंटरव्यू तुम याद रखना, फतह अल्लाह की मेहरबानी से मुसलमानों के हक में आएगी और फ़लस्तीन के अंदर इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का परचम बुलंद होगा। पाकिस्तान की तरफ से हमारा जो रिएक्शन आया बहुत ही माइल्ड था। कम से कम ये फ़र्क तो हम वाज़े करते कि एक ऑक्युपाइड फोर्सेस के खिलाफ आज़ादी की जद्दोजहद है, हमने उस फर्क को ही मिटा दिया। अगर वो भाई हमारे अल्लाह के रास्ते में निकले हैं तो किसी टेक्नोलॉजी की मुझे परवाह नहीं, बल्कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी उनको नहीं रोक सकती। जंग हमेशा जज्बे से लड़ी जाती है। दोस्तों, अब इजराइल पूरी तरह से गाज़ा और हमास को उनके बुरे करतूतों का सज़ा देना स्टार्ट कर चुका है। जहां अब इजराइल की फोर्सेस क्लेम कर रही हैं कि उन्हें हमास द्वारा कैप्चर किया गया इजरायली ज़मीन को वापस रिकैप्चर कर चुके हैं। और अब इजराइल ने हमास के हार्मिंग हेडक्वार्टर्स और वे जिस जगह में छुपते हैं लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है और उन्हें तबाह कर रहा है, जिसमें हमास के कई लोग मारे जा चुके हैं। और दोस्तों, अब भारत की तरफ से भारतीय पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल की, जहां हमारे हैकर्स के एक ग्रुप ने जिनका नाम है इंडियन साइबर फोर्स ने फ़लस्तीन की काफ़ी सारे वेबसाइट्स को हैक कर लिया है। और दोस्तों, इसके साथ साथ विदेश में रहने वाले, खास करके कनाडा में रहने वाले भारतीय भी इजराइल के सपोर्ट में एक रैली निकाली, जिसमें वे भारत के झंडे के साथ साथ इजराइल के झंडे को भी लहरा रहे हैं। और दोस्तों, कल आपने देखा होगा इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से बातचीत की और भारत के इस सपोर्ट को लेकर के धन्यवाद भी कहा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अच्छा, अभी इसराइल की अगर बात करें, फ़लस्तीन की बात करें, हमास की बात करें, जंग चल रही है और ख़बर ये आ रही है कि इसराइल ने फिर से कंट्रोल कर लिया है गज़ा के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे, ये जो जंग है क्या कौन सा रुख अपना रही है? 1500-2000 के करीब जो सी वहाँ पे हमास वालों की डेड बॉडीज़ भी मिली हैं हम उधर गज़ा में। क्या कहेंगे आप? इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से वकुल जाल हक वज़ाहकल बातिल इन्नल बातिल काना मशहूदा। हक अल्लाह की मेहरबानी से फ़तह याब ज़रूर होगा। अल्लाह ताला मुसलमानों को इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला इसराइल का बेड़ा गर्क करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमास को अपने गैब के ख़जानों से ज़रूर फ़तह याब करेगा। ठीक है, इधर दो चीज़ें हैं। आपने बोला कि भाई हमास को फ़तह याब करेगा, इसराइल का बेड़ा गर्क करेगा। सिर्फ दुआ कर देने से या इस तरीके से करने से तो जंगें नहीं लड़ी जाती। जंगें लड़ी जाती हैं टेक्नोलॉजी से। आज के दौर पे, खास तौर पे अगर बात करें, इकॉनमी से जंगें लड़ी जाती हैं। क्या कहेंगे इस टाइम पे
30 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व जो इसराइल ने सेल किए हैं और उन्होंने ये ऐलान किया है कि भाई हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं। और ये क्या फ़लस्तीन की बात करें या हमास की बात करें, उतनी इकॉनमी उनके पास है कि वो इस तरह से इसराइल का मुकाबला कर सकें, या फिर जैसे सुपर पावर अमेरिका साथ दे रही है मुकाबला कर सकें। देखें, गज़वा बदर की आप हिस्ट्री ले लें, 313 सहाबा कराम थे। आपने मुझे पूछा है कि आप तकनीकों को मानते हैं, मेरा अपना दिमाग है, मैं तकनीकों को नहीं मानता। जब तक मुसलमानों के अंदर जितनी मर्जी तकनीक हो जाए, अब थोड़ी तकनीक है पाकिस्तान के पास, अच्छा, हमारा पूरा मुल्क खामोश है। कहाँ गई तकनीक? जब तक ईमान का जज्बा नहीं आएगा भाई, आप जंग नहीं जीत सकते। वो 313 थे साहबा कराम जिन्होंने कुफर का बेड़ा गर्क कर दिया था। इंशाअल्लाह इस दफा फिर तारीख अपना आप दोहराएगी अल्लाह के हुक्म से। ये मुट्ठी भर, ये जो मुट्ठी भर मुसलमान हैं, अल्लाह की मेहरबानी से अब अल्लाह टेक्नोलॉजी भी दे देगा। जब जज्बा सच्चा हो, लगन हो, तो अल्लाह की जात अपनी गैब से मदद फरमाती है। एक चीज ये भी कही कि अगर मुसलमान यूनाइटेड हो जाए, इकट्ठे हो जाए, तो इसका मतलब अभी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे नहीं नजर अभी तो इकट्ठे नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इकट्ठे हो जाएंगे। मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है। होंगे कौन सा ऐसा, मतलब इस टाइम पे अगर इकट्ठे नहीं है, और इवन इकट्ठा होना एक दूसरी तरफ है, आपस में लड़ रहे हैं इस टाइम। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, अफगानिस्तान के साथ इशू चल रहे हैं, और ईरान के मतलब दूसरे शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट यार मेरी बात सुने, अफगानिस्तान के अंदर कितने अफगानी थे, उन्होंने कैसे अमेरिका को शिकस्त दी है मेरे भाई? क्या उनके पास अमेरिका से ज्यादा टेक्नोलॉजी थी? बताओ मुझे। रूस का कैसे उन्होंने बेड़ा गर्क किया? क्या उनके पास रशिया से ज्यादा टेक्नोलॉजी थी? अल्लाह की तो रूस के अगेंस्ट अमेरिका ने दिया था। मेरे भाई अब भी कोई ना कोई दे रहा है, असला अंदर खाते और दे देगा अल्लाह की मेहरबानी से। ये मेरा इंटरव्यू तुम याद रखना, फतह अल्लाह की मेहरबानी से मुसलमानों के हक में आएगी। और फलस्तीन के अंदर इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का परचम बुलंद होगा। ठीक है। आज भी जो है ना, लोग भी जो है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के साथ हैं और क़यामत तक रहेंगे। सिर्फ क्या है कि हमारे अंदर वो जज्बा ख़त्म हो चुका है। जो जज्बा को उजागर करना है वो क्या है? अल्लाह कुरान के अंदर फरमा रहा है, वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, कि अल्लाह के रास्ते में निकलो। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा तरक्तुमुल जिहाद फसल्लतल्लाहु अलैकुमुज़ ज़िल्ला, कि तुम पर जिल्लत को मुसल्लत कर दूंगा जब तुम अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलोगे। तो अगर वो भाई हमारे अल्लाह के रास्ते में निकले हैं तो किसी टेक्नोलॉजी की मुझे परवाह नहीं, बल्कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी उनको नहीं रोक सकती। जंग हमेशा जज्बे से लड़ी जाती है। ठीक है, लेकिन आप ही कह रहे हैं कि जज्बे हमारे में कम हो चुके हैं आज के। सारा हमारे में कम है, लेकिन जो मैदानों में उतरे हुए हैं उनके जज्बे तो हैं। अगर उनके जज्बे ना होते तो कश्मीर के हालात दिन ब दिन और बदतर होते जाते। ठीक हो गया। अफगानिस्तान की जंग जो है ना, कौन सी टेक्नोलॉजी से जीती गई है? क्या आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालें? कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी उनके पास, लेकिन अल्लाह की मदद थी। वो अल्लाह को मानने वाले थे, तहज्जुद में अल्लाह को मनाते थे। अच्छा, आज अगर पाकिस्तान के नौजवान से, यहाँ पे नौजवान खड़े हैं, ये सब नौजवान हैं, आज अगर इनसे कहा जाए कि भाई फ़लस्तीन चलो, वहाँ पे जाके जो सा उनके साथ मिल के आप जो सा जंग करो, तो क्या यहाँ से नौजवान जाएंगे? जज्बे के तहत जाएंगे, या फिर क्या आप क्या कहें? गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाए, अपने तौर पर नहीं। सर जी, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाए तो सबसे पहले आप जाने के लिए तैयार हो। ठीक हो गया। क्या आप जाने के लिए? आप अपना मुझे बताएं, आप क्या नहीं जाना चाहेंगे? मैं कहता हूँ, मैं तो आपके सवाल में ही आपका जवाब मौजूद है। मैं कहता आप क्या इसके, अगर गवर्नमेंट कहती है कि मुसलमानों का साथ दो, हम गवर्नमेंट पाकिस्तान की उनके साथ खड़ी होती है। कौन सा मुसलमान ऐसा है? वो माली लिहाज से भी जाएगा, वो जानी लिहाज से भी जाएगा, और वो जज्बे से जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह जाएंगे। मुस्लिम ममालिक है, उनका किरदार क्या होना चाहिए इस मामले पर, आप क्या समझते हैं? देखें, जब तक इस्लामिक ममालिक इकट्ठे नहीं होंगे, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होंगे, एक कॉमन कॉज पे नहीं होंगे, जहाँ पर मुसलमानों की बात है, वी शुड टेक यूनाइटेड स्टैंड। नेटो को देख लें किस तरीके से वो है, हमें भी एक इस्लामिक यूनाइटेड फ्रंट बना लें जिसमें कम अज़ कम इकोनॉमिक मैटर्स, ये रिलीजन मैटर, डिसेपरेशन के जो होती हैं इशू थे, और उसके बाद इवन ऐसे कि हम एजुकेशन के बारे में, कहीं ना कहीं हम डिफेंस के बारे में अपनी बात करें। हमें ये वक्त आ गया है, इसलिए कि देखें, पैलेस्टीन का राइट है कि 2 स्टेट्स जो हम चूरी कहते हैं उनको अपनी जगह देनी चाहिए, और जो जगहों पे कब्जा हो वो वापस होने चाहिए। जिस तरीके से आप किसी भी कमज़ोर को जब आप दबाते जाएंगे, जुल्म करेंगे, गाज़ा में जाएंगे, वेस्ट बैंक पे जाएंगे, जिस ब्रूटल तरीके से मारते हैं, देन वो रिएक्शन होना है।
एंड दे हैव कम अप नाउ, दे हैव टोल्ड द वर्ल्ड कि नाउ देयर इज अ टाइम कि आप इसका फैसला करें। और इस वक्त हमास बहुत स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पोजीशन पर है। आप मुज़ाकरात उस वक्त करते हैं जब आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हैं। अगर आपने उनके जनरल पकड़े हुए हैं, ब्रिगेडियर्स पकड़े हुए हैं, आपके काफ़ी ट्रुप्स उनके पकड़े हुए हैं, सिविलियन पकड़े हुए हैं, इजरायलीज आर वेरी सेंसिटिव टू दिस थिंग। So they will have to come very soon. They will see that they will come to negotiating के लिए हमारे लिए थोड़े, then you can bargain properly. But इस्लामिक काम वर्ड का काम है अभी इसको आप immediately ceasefire करें कि अननेसेसरी किसी भी साइड का इंसानी जो जानी नुकसान ना हो, और उसके बाद जब मुज़ाकरात का वक्त आता है then I think इसको अच्छे तरीके से नेगोशिएट किया जाए। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तानी जो आवाम है या तो पाकिस्तानियों जो है कौन से जमाने में जी रहे भाई। आप मतलब अभी जो टाइम है दोस्तों 21वीं सदी का है। पाकिस्तानियों आपको समझ में नहीं आ रहा तो गूगल में जाके कैलेंडर देख लीजिए। अभी 2023 चल रहा है और वो भी खत्म होने को आया है, करीबन और 2-3 महीने हैं, उसके बाद 2024 चालू होने वाला है। तो ये अभी जो सदी चल रही है वो 21वीं चल रही है और आप बात कर रहे हो 19वीं 18 की 16वीं ये वाली सदी की बात। टेक्नोलॉजी तो कुछ नहीं, जज्बा। अरे जज्बा क्या होता है कोई तो बताओ यार, जज्बा किसको कहते हैं पाकिस्तान की भाषा में? अभी कानों में भी गूंज रहा है जज्बा। मेरे कान फट के इन लोगों के जज्बा देख के। पता नहीं चला कि जज्बा बोलते किसे। देखो ये जो इजराइल और फलस्तीन मतलब कि जो वहाँ पे अभी ये जो प्रॉब्लम चल रही है, युद्ध हो स्टार्ट हो चुका है ऐसा ही, क्योंकि इजराइल ने तो कंडम मतलब साइन कर दिए, सिग्नेचर, युद्ध जाहिर कर दिया है। लेकिन मैं यही बोलूँगा जिस किसी का भी मतलब प्रॉब्लम हो, लेकिन जो सत्य के नजदीक होगा उसकी जीत होगी, जो सत्य होगा उसकी जीत होगी। क्योंकि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है सत्य का हमेशा विजय ही होता है। इसलिए हमारे मतलब जो सनातन धर्म है उसमें जब हमको आशीर्वाद देते हैं या कुछ कोई अच्छे काम के लिए जाते हैं तो एक चीज बोलते हैं, वो बोलते हैं विजय भवः। ठीक है, ये महाभारत में भी ये वर्ड्स यूज किए गए हैं, विजय भवः। तो उसका मतलब यही होता है कि विजय बनो, लेकिन तुम विजय तभी होंगे जब तुम सत्य होंगे। ठीक है, आपको कुछ गलत कार्य करना है या कुछ ऐसी खराब रीति से आप बाहर जा रहे हो तो वहां पे विजय भव कोई नहीं बोलता। वहां पे तुम्हें सलाह देंगे कि बेटा ये मत कर, ये तेरे लिए भी सही नहीं है, ये तेरी फैमिली के लिए भी सही नहीं है और ये देश के लिए भी सही नहीं। तो वहां पे ये आशीर्वाद हम उसको बोलते हैं, आशीर्वाद नहीं दिए जाते। ठीक है, और आप बात कर रहे हो जज्बा होना बहुत ही जरूरी है। वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इस्लामिक धर्म हो या कोई और धर्म, सभी इंसान के अंदर जज्बा होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जज्बा जो होता है उससे ही तुम्हारा विजय होता है और जज्बा तभी काम आता है जब तुम सत्य होंगे। ठीक है, औरतों को उठा ले जाना, बच्चों को मार देना, को मतलब आपकी बंदूक के नोक के सामने कोई भी निकले उसको उड़ा देना, ये तुम सत्य के नजदीक नहीं हो। तुम्हें कुछ चीज चाहिए, तुम जो चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसके अनुरूप चलो। ठीक है, वो बहुत सारे देशों में छोटे मोटे प्रॉब्लम होते ही, जिसमें भारत भी हो या कोई भी देश हो, छोटे मोटे प्रॉब्लम हर एक कंट्री में होता है। लेकिन बट उस प्रॉब्लम का सामना करो, उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करो, विजय आपका 100% होगा। लेकिन आप कोई खराब कार्य करने चाहते हो तो उसके ऊपर अल्लाह तो क्या, भगवान तो क्या, कोई उससे ऊपर कोई हो तो वो भी माफ नहीं करेगा। ठीक है, और जहाँ तक हम इस्लाम धर्म को तो इतना नहीं समझते हैं, हालांकि हमारे देश में करीबन 35 करोड़ इस्लाम धर्म आवाम है, पब्लिक है। यहाँ पे इस्लाम धर्म को पालने वाले लोग करीबन 35 करोड़ लोग हैं। हम उसके मतलब उसके साथ रहते हैं, उसके साथ बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन हम दूसरा धर्म, हमारे धर्म को इतना नहीं जानते हैं, फिर दूसरे धर्म को तो कैसे जानेंगे। लेकिन जहाँ तक हम समझते हैं, जितना हमें हमारे माँ बाप ने सिखाया है, हमारे टीचर स्कूल में सिखाया है, वो यही सिखाया। हमारे देश में सर्वधर्म संभाव कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे भाषाएं हैं और यहाँ की रहने के लिए आपको हर 10 किलोमीटर में अलग देखने को मिलेगी भारत में।
ठीक है, इसलिए भारत को विविधता का देश बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी धर्म के लोग हैं, इसलिए हम सब धर्मों का नाम ले रहे हैं। वो इसीलिए ले रहे कि कोई भी धर्म के अंदर ये नहीं सिखाया जाता कि आप गलत कार्य करो, खास करके पाकिस्तान को छोड़ के। और अभी इजराइल का सब सपोर्ट कर रहे हैं। अभी कनाडा में भी, टोरंटो में भी हिंदुओं ने, मतलब वहाँ जो इंडियन रहते हैं उसने भी सपोर्ट किया। बट तुम्हारी बुनियाद जो है सत्य की होगी, तो तुम्हारे साथ पूरी दुनिया रहेगी। जब तुम्हारी बुनियाद ही गलत काम की होगी तो तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा रहेगा। इजराइल ने वहाँ, क्योंकि जो बात कर रहे हैं वहाँ की, मतलब जो गाजा पट्टी उसको बोलते हैं, वहाँ के मतलब एरिया का नाम है गाजा पट्टी, वहाँ से ये सब कुछ हो रहा है। तो गाजा पट्टी में जो लाइट जाती है, वहाँ के जो पानी की सप्लाई होती है, वहाँ के मेडिसिन या कुछ भी सप्लाई जो होता है वो इजराइल से होता है। हाँ। अब इजराइल ने वो स्टॉप कर दिया है, हालांकि वहाँ पे गोला बारूद वगैरह चलते हैं। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों में पानी की सबसे बड़ी ज़रूरियात होती है, तो वही नहीं होगा तो विदाउट बारूद या बम गोले से ख़त्म हो जाएंगे लोग। तो लेकिन ये युद्ध हो रहा है, तो मेरे हिसाब से बैठ के बातचीत करके मतलब ये सुलझाना चाहिए, लेकिन अब ऐसी हालात नहीं दिख रही है कहीं भी इजराइल ने भी नहीं दिख रहे। गाजा पट्टी के जो वहाँ के लोग जो है वो भी बोल रहे हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं। उन लोगों ने भारत से भी रिक्वेस्ट की है, मैं एग्जैक्टली उस व्यक्ति का नाम भूल चुका हूँ, हजरत मैं आपको बता था आज की न्यूज़ हेडलाइन में वो है, उसका नाम उन्होंने भारत से मदद मांगी है कि आप हमारी मदद करें ताकि हम इजराइल जो प्राइम मिनिस्टर है उससे बातचीत कर सके और इस जो अभी जो प्रॉब्लम हुआ है उसको हम यहाँ पे खत्म कर सकते हैं, क्योंकि अब उसकी फटी हुई है। हाँ, अच्छा, जब इजराइल ने इतने मतलब गंदी तरह से उसको लिया, इजराइल की तो नीति पहले से यही है, ये उसको उंगली करेगा तो उंगली काट देंगे। तो वो तो देखो उन लोगों ने तो रिक्वेस्ट की, लेकिन भारत की सरकार की गवर्नमेंट की ओर से क्या आंसर दिया गया अब तक उसका कोई न्यूज नहीं है। उन लोगों ने भी, दोनों ने हेल्प मांगी है। हालांकि इजराइल पीएम ने डायरेक्टली हेल्प नहीं मांगी थी, यहाँ से तो डायरेक्टली हेल्प दे दी गई थी, क्योंकि उन्होंने हमें हेल्प की थी जब कारगिल का युद्ध हुआ था उस समय। लेकिन जो गाजा पट्टी के जो मतलब हम जिसको आतंकी बोलते हैं उसके जो मुखिया है, उन्होंने भारत का संपर्क साधने की ट्राई की है कि वो इजराइल के पीएम से बात करे और हमारी बातचीत करवाए। पहला मतलब उन्होंने भी पहला देश भारत को चुना, क्योंकि उसको पता है कि उसके पीएम, भारत के पीएम की बात मान सकते हैं इजराइल के पीएम। लेकिन देखो ये सब कुछ राजकारणी की बातें होती है, उसमें ज़्यादा बहुत इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। मैं यही कहूँगा जो सत्य होगा उसका विजय होगा। हाँ। जहाँ हमारे देश के अंदर, में अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, पौराणिक जितने भी युद्ध हुए हैं वो सत्य के ऊपर से हुए हैं अब तक, और उसमें हर बार सत्य का विजय हुआ। तो उन सारे चीजों को देख के हमें कार्य करना चाहिए। इस वीडियो और लंबा हो जाएगा, यहाँ पे हम हमारी भाषा जो है भाषणगिरी वो समाप्त करते हैं। आपसे फिलहाल इस वीडियो से विदाई लेते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।